आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट पीजी 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अप्लाई करने से पहले जो भी इसकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको चेक करनी है, ये सब आप इसके बुलेटिन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। 21/7/2026 तक आप इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपके सामने यहाँ पर आ जाता है आपका फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है और साथ में आप लॉगिन भी कर सकते हैं अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। आपके सामने जो इंस्ट्रक्शंस पेज है ये आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले ओपन होगा। आपको यहाँ पर पूछता है आप एप्लीकेंट है या नहीं है, तो आपको यह बताना है आप एप्लीकेंट हैं। अगर आप एप्लीकेंट नहीं है, आप नो करते हैं, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ पर कहता है सॉरी यू आर नॉट अलाउड, तो मतलब आपको यहाँ पर खुद ही इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, सबमिट करना होगा। इसके बाद ही आपके सामने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आएंगे और उसके बाद आपको आई एग्री करना है। इसमें फ्रेंड्स आपको जो जानकारी फिल करनी है, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी कंसेंट है इसको आपको आई एग्री करना होगा कि आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल करेंगे वो बिल्कुल सही एंटर करेंगे। बायोमेट्रिक्स के लिए आप यहाँ पर आपकी जो परमिशन है वो आप यहाँ पर देते हैं आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए। इसके बाद आप यहाँ कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल्स का। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देना है, आपको उस नाम को कंफर्म करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करना होगा, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है और जनरेट ओटीपी करना है। तो आपकी जो मोबाइल नंबर है और जो मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। जब आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे, इसके बाद ही फ्रेंड्स आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। जैसे आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर फ्रेंड्स जो भी ओटीपी आई होगी वो ओटीपी आपको डालकर वैलिडेट कर लेना है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स मेल आईडी है उस पर भी एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद इसे यहाँ से वैलिडेट करना होगा। जब ओटीपी आपकी वेरीफाइड हो जाएगी आप यहाँ से आई एग्री करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिल करना है और इसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद आप री-वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। री-वेरीफाई करने के लिए आपने फ्रेंड्स जो भी डिटेल्स यहाँ पर एंटर की हैं सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आपको सिंपली इन ऑप्शंस पर टिक करना है कि सब जानकारी बिल्कुल सही है और उसके बाद ही आप यहाँ से इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको आपकी बेसिक जानकारी एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले फादर नेम है, मदर नेम है, आपका रिलीजन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इसके अलावा कैटेगरी क्या है, तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन पूछता है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स ओबीसी आप अगर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो सेंट्रल लिस्ट का जो ओबीसी है उसका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फिर आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो एससी या एसटी कैटेगरी है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है कि फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आर्म्ड पुलिस मेडिकल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नीचे फ्रेंड्स आपको आईडी डिटेल्स एंटर करनी है, तो आपके पास वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ पर उस आईडी प्रूफ का नंबर जो है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं है आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है आप उनकी एंट्री कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके चेहरे पर कोई है तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और कोई बर्थ मार्क है या कोई बॉडी मार्क है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस पेज को रिव्यू करना है कि आपने रिव्यू कर लिया है, सभी डिटेल सही है, उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है, जो भी आपका एड्रेस है, जो भी स्टेट या यूटी है, आपका सिटी या डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, पिन कोड क्या है वो आपको देना है। पिन कोड बिल्कुल सही से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस या तो अलग अलग होंगे तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, अगर सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए कॉपी हो जाएगा। अब आपसे कहता है प्रूफ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे कहता है कि आप इनमें से कोई भी वैलिड प्रूफ आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस
एड्रेस से रिलेटेड वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड है आपके एड्रेस के साथ, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कोई भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। क्लिक है टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। साइज 1 MB से कम आपका होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के फ्रंट का और बैक का आप यहाँ पर एक ही जो है फ्रेंड्स फाइल बनाकर उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अगर उस पर एड्रेस लिखा हुआ है आपके कॉरेस्पॉन्डेंस का, या आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो आप अपलोड कर सकते हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट दी गई है वो आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशंस का। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले स्टेट या यूटी है। क्लास 10th के लिए तो आपको ये सेलेक्ट करना है और आपकी क्लास 12th के लिए वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब आपकी एमबीबीएस की डिटेल्स आपको देनी है तो सबसे पहले कंट्री का ऑप्शन है, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट या यूटी आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ से आपने इसको पास किया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिटी ऑफ आपका ये जो कंप्लीट हुआ है वो कहाँ से हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है तो आपको मल्टीपल जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपके कॉलेज का नाम आपको सेलेक्ट करना है। मैं केवल सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी है। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपका जो भी मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सिर्फ सैंपल शो किया है, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी है। इसके बाद आता है इंटर्नशिप। अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है तो आप यस कर सकते हैं, जिसमें डेट ऑफ कंप्लीट आपका आ जाएगा। अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है तो आपकी जो इंटर्नशिप कंप्लीट होने की डेट है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट है वो आप दे सकते हैं। स्टार्ट डेट ऑफ दे सकते हैं। कंट्री कौन सी है आपके इंटर्नशिप के लिए, स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है, सिटी कौन सा है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आपको दे सकते हैं, इंस्टीट्यूशन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, और स्टार्ट डेट और आपकी एक्सपेक्टेड या लास्ट डेट आपको देनी है जिस पर आपकी ये कंप्लीट हुई है। इसके बाद है मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपकी डिटेल्स। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, प्रोविजनल है या परमानेंट है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर और मेडिकल काउंसिल का नाम आपको देना है। अगर ये प्रोविजनल है तो आप उस कंडीशन में उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद आता है आपके एग्जाम मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कैंडिडेट के तौर पर आपको यहाँ पर कुछ सैंपल दिए गए हैं। जैसे कैंडिडेट ए है, इसके मैक्सिमम मार्क्स है 900 और मार्क्स ऑब्टेन है 623, परसेंटेज एग्रेड है इतनी है, तो आपको यहाँ पर राउंड टू जो है यहाँ पर लिखना है इस तरह से, मतलब 2 आपके यहाँ पर डिजिट तक आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस एग्जामिनेशन परसेंटेज आपको यहाँ पर देने हैं, सेकंड ईयर के देने हैं, फाइनल ईयर के देने हैं, और इसके बाद एग्रेड परसेंटेज, मतलब सभी ईयर्स के निकालकर आपको यहाँ पर एग्रेड परसेंटेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। इसके लिए आपको सैंपल यहाँ पर दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आपसे पूछता है डिपोर्टेड है ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स, या फिर आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन बॉडी में चार्ज किया गया है, या फिर आप नीट पीजी में पहले प्रीवियसली अपेयर हुए हैं नहीं हुए हैं। अगर अपेयर हुए हैं तो अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेस्ट स्टेट। तो आप यहाँ पर टेस्ट स्टेट जो है वो आप चूज कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स से आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं 3 स्टेट चूज करने के। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। सबसे पहले है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका रियल टाइम फोटोग्राफ। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन है, कैप्चर फोटो, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी लाइव फोटो, आपको कैमरा जो है इंस्टॉल होना चाहिए तो अपनी लाइव फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर है अपलोड फोटो, आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है 50 से 80 KB की साइज में। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, तो गाइडलाइंस आपको मैं शो कर देता हूँ कि अब किस तरह के यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इमेजेस आपको अपलोड करनी है। तो इसके लिए आपको एक्सेप्टेबल देखिए फोटोग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह की जो फोटो है वो एक्सेप्टेबल है, इस तरह की फोटो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाती है। ऐसे ही आपका जो सिग्नेचर है वो किस तरह का आपका रहना चाहिए वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। तो आप यहाँ पर सैंपल देख रहे होंगे, इन सैंपल के अकॉर्डिंग ही आपके फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। थंब इंप्रेशन किस तरह का होना चाहिए वो भी सैंपल आपको देखिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये इस तरह के आपके यहाँ पर होने जरूरी है। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस है वो आपको फोटोग्राफ से रिलेटेड दी गई है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो फ्रेंड्स वेब कैमरा है उसके माध्यम से जो फोटोग्राफ कैप्चर करना है वो भी आपको जानकारी दी गई है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर गाइडलाइंस को, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखिए आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप इसे जो है रीड आउट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप इसे अपलोड करेंगे। सिग्नेचर के लिए साइज है आपका यहाँ पर 50 से 80 KB। ऐसे ही आपके थंब इंप्रेशन का साइज है आपका 50 से 80 KB। इसके अलावा आपका मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। आपका एमबीबीएस डिग्री या प्रोविजनल एमबीबीएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर यूज करने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर व्यू के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर सिंपली इसे डिक्लेयर करेंगे, इससे कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू में अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर उसे एडिट कर लें, कोई भी गलती नहीं है तो आप उसे सबमिट कर देंगे।
इसके बाद आता है आपका पेमेंट गेटवे। आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, या आप सिंपली यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई क्यूआर कोड को सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपका जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो प्रोसेस है नीट पीजी 2026 के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की, ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब हमसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।